नीला तोता। बहुत पुराने जमाने में जब हुआ खुशबू से भरी होती थी और दरिया गीत गाते थे। एक सल्तनत थी नीलजार, नीली रोशनियों, चमकते मोहल्लों और जादुई फवारों की जमीन। उसका बादशाह सुल्तान फरीदून अपनी दानिश और इंसाफ के लिए मशहूर था। मगर सल्तनत पर एक साया था, ये एक खबीस जादूगर जमहर का, जिसने कभी बादशाह से वदा तोड़ा था और बदले की आग में जल रहा था। एक दिन महल के बाग में एक नीला तोता नमूदार हुआ। तोता आम नहीं था, इसके परों से नीली रोशनी झलक रही थी। फूल जैसे खामोश हो गए थे, पानी की लहरें थम गईं। और तोता बोला, ये बादशाह, तेरी सल्तनत पर अंधेरा उतरने वाला है। बचाव तभी मुमकिन है अगर शहजादी इलाफ तिलिस्म का दरवाजा खोले। बादशाह घबरा गया, क्योंकि इसने बरसों पहले वो दरवाजा बंद करवाया था, वही दरवाजा जिसके पीछे जमहर जादूगर कैद था। अगली रात महल के सहन में फूलों की परी उतरी। उसने बादशाह को बताया, नीला तोता वो कैद शदा जादूगर नहीं, बल्कि वो किसी का पैगाम लाया है, इसी जो तेरी बेटी को हासिल करना चाहता है। शहजादी इलाफ, जो चांदनी जैसी नाजुक और बहादुर थी, चुपके से तोते के पास गई। नीले परिंदे, तो कौन है? तोते ने कहा, मैं वो हूं जो तुझे आजाद देखना चाहता है, मगर तुझे कीमत अदा करनी होगी अपनी आवाज की। परेशान शहजादी ने पूछा, अगर मैं अपनी आवाज दे दूं तो क्या होगा? तोते ने जवाब दिया, फिर तो तिलिस्म खिलेगा, मगर हर बोले गए लफ्ज के साथ एक राज जाहिर होगा, यहां तक कि बादशाह का सबसे बड़ा राज भी। शहजादी चौंक उठी। इसके बाद महल में अजीब वाकयात शुरू होने लगे। रातों में नीली रोशनी, तालाब के पानी में अक्स, और किसी की सरगोशियां जो सिर्फ शहजादी को सुनाई देती। आखिर एक रात वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसके पीछे से एक साया निकला। ना वो इंसान था, ना जानवर, बल्कि नीला तोता खुद एक जादूगर की शक्ल में बदल चुका था। दरवाजा चरचुराता हुआ खुला और उसके पीछे वही नीला तोता खड़ा था, मगर अब वो परिंदा नहीं, एक लंबे चमकते नीले लिबास में जादूगर जमहर बन चुका था। इसकी आंखों से नीली आग जल रही थी और उसकी आवाज गोया हुआ में गूंज बनकर लहरें मार रही थी। ए शहजादी इलाफ, तेरे बाप ने मुझसे वदा तोड़ा था, आज वो कर्ज ताव अदा करेगी? शहजादी ने डरते हुए पूछा, कौन सा वदा? जमहर हंस पड़ा। सालों पहले जब मैं इंसान था, बादशाह फरीदून ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी सल्तनत को दुश्मनों से बचा दूं तो वो अपनी पहली औलाद मुझे देगा, और वो ताव थी इलाफ। शहजादी के कदम लरज गए, उसे लगा जमीन खिसक गई हो। मेरा बाप ने ये कहा था। जमहर ने हाथ उठाया, नीला शोला आसमान की तरफ लपका और महल की छत पर सिया बादल छा गए। इसी लम्हे फूलों की परी दोबारा नमूदार हुई। इलाफ, मत घबरा, जादूगर का तिलिस्म सिर्फ सच से टूटेगा। जो सबसे बड़ा राज छुपा है वो बोल दे, चाहे वो तुझे भी जला दे। इलाफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने नीले आसमान की तरफ देखा और कहा, सच ये है, मैं बादशाह फरीदून की नहीं, बल्कि जमहर की बेटी हूं। जमीन कांप गई। तोता यानी जमहर की आंखों की रोशनी बुझ गई। फूलों की परी की आवाज गूंजी, तिलिस्म टूट गया। नीली रोशनी का एक बड़ा धमाका हुआ, महल लरज गया और सब कुछ खामोश। जब सुबह सूरज निकला, महल के बाग में सिर्फ एक छोटा सा नीला पिंजरा रह गया। इसमें एक तोता बैठा था, जो अपनी खामोश आंखों से दुनिया को देख रहा था। नौकर दौड़ते हुए बादशाह के पास पहुंचे, मगर बादशाह के कमरे में सिर्फ एक खाली तख्त था और दीवार पर लिखा था, तिलिस्म खत्म नहीं हुआ, सिर्फ अपनी शक्ल बदल गया है। तब से
نیلزار کی سلطنت میں کبھی کوئی شہزادی پیدا نہیں ہوئی، اور رات کے وقت جب چاند پورا نکلتا ہے، قلعے کی سب سے اونچی منڈیر پر ایک نیلا طوطا بیٹھا دکھائی دیتا ہے، جو خاموشی سے کہتا ہے، میں زمہر نہیں، میں الاف ہوں۔